क्या बोला जाए? ज्ञान का क्या है? कोई भी ज्ञान दे दो, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। किसी को भी सुन लो, प्रॉब्लम्स रहेंगी, प्रॉब्लम्स आती जाती रहती है। प्रॉब्लम्स के ऊपर बाद में भी डिस्कस किया जा सकता है। एंड कोई भी प्रॉब्लम्स रहे ना रहे, मुझे बोलना भी नहीं आ रहा है। ओके, द पॉइंट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि खुद पे ध्यान दो। कुछ भी हो जाने दो, कोई हो रही है नहीं हो रही है, बॉयफ्रेंड आ रहा है जा रहा है, एक छोड़ के 5 आ रहे हैं जा रहे हैं, आपका करियर लाइक स्क्रूड अप कंप्लीटली, यू आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, आपकी कोई इज्जत नहीं कर रहा, या फिर you might not have friends, nobody is calling you in their parties, or if they are calling in the parties you are still feeling like zoned out. Completely fine, that's okay. You can't control all those things. The only thing which you can control is taking care of yourself. And how to take care of ourselves? And taking care of ourselves starts, foremost thing is be clean. हम सिर्फ सोचते हैं कि नहाना धोना काफी है, चेहरा साफ कर लिया हमने, नहा लिया ऑफिस जाते टाइम, या जो भी है डेली रूटीन के हिसाब से, दैट्स ओके, दैट हैज टू बी देयर। बट व्हेन यू क्लीन योरसेल्फ, क्लीन प्रॉपरली every day, I mean it's not possible to spend some time because I understand कि आप मैनेज नहीं हो पाता है, but still once in a week या हफ्ते में 2 बार आप अपने आप को पूरा क्लीन करें। डू व्हाटएवर इट टेक्स। कुछ अच्छे खुशबू वाले साबुन खरीद लीजिए, बॉडी वॉश ले लीजिए, फ्रेग्रेंसेस यूज कीजिए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो स्टार्ट विद मिनिमल, उसमें भी अच्छे अच्छे आ ही जाते हैं, तो जस्ट गो विद योर बजट बट मेक श्योर यू आर यूजिंग इट। होम रेमेडीज में भी, बट make sure you are investing in that. Cleanliness is must. You are feeling good, you are smelling good, your hair is good. मेरे धोकर है, but I'm comfortable with that this. ठीक है, तो again feet are good, आपके nails। दूसरी चीज जो आपको केयर करनी है वो है माइंड। माइंड शांत रखना बहुत जरूरी है। अब माइंड खिला होने के लिए इसलिए मैं पहले हेल्थ पर आई, क्योंकि सबसे पहले क्लीननेस घर की जरूरी होती है। बट प्रॉब्लम ये होता है ना कि हम घर तो क्लीन कर लेते हैं, तो घर क्लीन करते करते इतना टायर्ड हो जाते हैं कि खुद में ध्यान नहीं लगता। तो इसलिए मैंने, घर तो होता रहेगा, झाड़ू पोछा स्वीपिंग वाइपिंग व्हाटएवर, वो चलता रहता है। इट्स लाइक नेवर एंडिंग जॉब। तो इसलिए यू स्टार्ट लुकिंग ब्यूटीफुल, दैट्स वन थिंग। फिर अपने माइंड को, देन सिलेक्ट योर सॉन्ग्स, सिलेक्ट योर पॉडकास्ट, व्हाटएवर यू वुड लाइक टू लिसन टू। कोई फालतू चीज नहीं, पढ़ने का टाइम है नहीं, इतना इजी होता नहीं है आजकल, मतलब डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि भी मैं खुद पढ़ना चाहती हूँ, बुक्स अलग अलग लेके रखी हुई है, बट यू नो इंस्टा रील्स एंड ऑल, मेरे जो फीड्स है वो वही है। या तो कुछ अच्छे पॉडकास्ट रहेंगे जैसे आचार्य प्रशांत के हो गए, या फिर आई डोंट वांट टू इन्फ्लुएंस एनीवन, बट मुझे महाभारत और रामायण देखना बहुत अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से माइंड आपका तभी फ्रेश रहता है जब आप एक्चुअली में अच्छी चीजें पढ़ते या सुनते हो। आई वुड सजेस्ट स्टॉप वॉचिंग न्यूज if at all you are. Do not trust on news at all. If you have time and if some news is really critical, and make sure you are actually checking the proper private channels जो फैक्ट चेक करके न्यूज देते हैं, वो न्यूज। जस्ट डोंट गो एंड बिलीव व्हाटएवर इज कमिंग ऑन टीवी, नॉट वर्थ स्पेंडिंग टाइम ऑन सच न्यूज। दर्शन पढ़िए, दर्शन सुनिए, दर्शन पढ़िए। मैं ये नहीं कह सकती कि जो आप
स्टार्ट कर रहे हैं वही लास्ट होगा या वही आखिरी बात होगी। आप आप जिसको भी सुनना पसंद करते हैं उससे स्टार्ट कीजिए। आप उस जर्नी पे कंटिन्यू रहें। अगर वो आप में वो इच्छा है तो इट विल लीड यू टू द राइट पर्सन, राइट थॉट प्रोसेस। ये चलता रहेगा। इट्स अ ऑनगोइंग जर्नी। तो दर्शन ऐसी चीज है, आप आज कुछ सोचते हो, आज कुछ कहते हो, कल अगर इफ यू आर स्टिल इन दैट जर्नी, इट इट कीप्स रिफाइनिंग ऑलवेज। हो सकता है आज किसी एक पर्सनैलिटी को सुन रहे हो, कल को उससे आप अगर आपकी जर्नी कंटिन्यूड है तो फिर आपको उससे भी अच्छी कोई पर्सनैलिटी या फिर कोई और अच्छा ज्ञान मिल सकता है। तो किसी भी बात को एक आखिरी नहीं मानना होता है। तो माइंड फ्रेशनेस के लिए दर्शन पढ़िए, दर्शन सुनिए, मानिए बिल्कुल भी नहीं जब तक आपको ना लगे कि आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। या एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ब्रेन वॉश थिंग, नहीं वो नहीं। कोई भी दर्शन जब तक आपको रैशनल थिंकर ना बनाए वो रियल दर्शन नहीं होगा। मैं कुछ भी रिकमेंड नहीं करूंगी जब तक आप खुद पूछे ना। तो एक चीज ठीक है, माइंड हो गया। आप दर्शन जब पढ़ेंगे ना, आपका दिल अपने आप साफ होता जाता है। आपको समझ में आने लगता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसमें तकलीफ भी होती है, उसमें ना समझ में आने लगता है ओहो अभी तक इफ एट ऑल उसके लिए। लेकिन खुद से ईमानदार होना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आपको लगे आई वॉज रॉन्ग, एंड हम खुद को गलत साबित होने देना चाहते नहीं है। तो अगर वो ख्याल आता है कुछ भी चीज सुनने से कि हम तो गलत थे, लेट इट फ्लो, इट्स ओके। है थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें, बट अगर आप ये अभी भी सुन रहे हैं देन आई बिलीव कि यू एक्चुअली वांट टू बी अ गुड पर्सन and want to live in peace irrespective of you are with someone or you are staying alone। ये तो आप सब जान ही गए हैं कि किसी और से खुशी नहीं मांग सकते हो। वो चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, आपके बच्चे हो, आपके पेरेंट्स हो। आप कितना एक्सपेक्ट करोगे किसी से? नहीं कर सकते, और करना चाहिए भी नहीं। खुद ही को रिफाइन करते रहना होता है। आप जब दर्शन पढ़ेंगे तो आपको आपके इंटरेस्ट भी समझ में आने लगते हैं। वो आप खुद ही एक्सप्लोर करेंगे। हो सकता है मैं जो आज बोल रही हूँ वो कल और अलग तरीके से कहूँ तो, बिकॉज इट वर्क फॉर मी। आई नो आई एम नॉट फेमस, आई मे नॉट बी दैट फाइनेंशियल स्टेबल ऑल्सो, बट जो पीस मेरे अंदर आई है, जो क्लैरिटी मेरे अंदर आई है, वो इसी तरीके से आई है। तो आपका हेल्थ हो गया, नो सॉरी, वी स्टार्टेड फ्रॉम क्लीनलीनेस, फिर माइंड, वो दिल तक ऑटोमेटिकली लेके जाएगा। हेल्थ अपने आप आएगी। मैंने हेल्थ को पहले नहीं डाला क्योंकि जब आपका माइंड ठीक नहीं होता है ना, आप क्लीन नहीं होते हो या आपका सराउंडिंग क्लीन नहीं होता है, आपको खाने पीने का मन भी नहीं करता है। जो मिल गया आप वो खा लेते हो। लेकिन अब आप दिख अच्छे रहे हो, यू नो, आपका माइंड अच्छा चल रहा है, इवेंचुअली आपका दिल भी अच्छा हो चुका है। आप ऑटोमेटिकली फील करते हो कि ये मुझे मेंटेन रखना है, और उसके लिए फिर आप एफर्ट्स डालना स्टार्ट करते हो। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं। तो खाने के लिए तो बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, आपको बताने वाले मिल जाएंगे क्या सही है क्या नहीं है। आप अब देखना चालू कर देंगे। बस मेक श्योर यू आर नॉट दैट स्टार्विंग फॉर just any reason, no matter what time it is of the day, no matter how important the work is। कभी भी अपनी बॉडी को परेशान मत करना खाने के लिए। एटलीस्ट वॉट एवर यू आर फीलिंग, हैव इट इन अ स्मॉल क्वांटिटी। आपका आइसक्रीम खाने का मन है, पिज्जा खाने का मन है, जो भी है,
Have it in small quantity, once in a week, keep a track. और इसके बाद ये सब बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, सब अपने आप लाइन पर आता रहता है. ओनली थिंग इज कि मेक श्योर एक्सट्रीम में कुछ भी नहीं करना होता है. टू बी ऑनेस्ट, ये वो जमाना है नहीं. आप एक्सट्रीम में कुछ भी नहीं कर सकते हो. आप ना एक्सट्रीम में खा सकते हो क्योंकि उस टाइप का खाना आ नहीं रहा है. ये वो जमाना है. आप एक्सट्रीम में प्यार भी नहीं कर सकते हो क्योंकि I will not recommend to get attached to anyone. You can love, but again, you should not get attached. फिर आप अपने ओपिनियंस नहीं रख सकते हो एक्सट्रीम में. थोड़ा बहुत ठीक है इधर उधर, तो एक्सट्रीम में नहीं करना है कुछ भी फिलहाल. देन यू आर ऑन जर्नी. जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे, जैसे जैसे आप खुद को एक्सप्लोर करेंगे, आप अपने आप ही आपको समझ में आता जाएगा कि मुझे कितना कहाँ क्या करना है, कितना कहाँ बोलना है, कितना कहाँ खाना है, कितनी कहाँ एक्सरसाइज करनी है, कितना खुद को मेंटेन करना है. कुछ भी अति में नहीं. जैसे कि सपोज आपने नेल्स डन नहीं किए हैं तो नहीं किए हैं तो नहीं किए हैं, दैट्स ओके. ऐसा नहीं है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे, दैट्स ओके. वन डे इफ यू आर नॉट हैविंग दैट, दैट्स कंप्लीटली फाइन. ये मैंने नोटिस किया था जब when I started feeling like kind of stress, या फिर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ गड़बड़ लग रहा है. ये बहुत सारे अच्छे लोगों ने बोला भी है कि अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए तो मेक श्योर अपने आजू बाजू देखो कि आपका कुछ बिखरा तो नहीं है, कहीं ज्यादा धूल तो नहीं है आपके बेड के नीचे, सोफा के नीचे, यहाँ वहाँ. यू नो, अगर वो क्लीन कर लेते हैं तो इवेंचुअली वो अपना माइंड भी, तो बेड वगैरह ठीक रखना है. should not be a hardcore rule कि भाई every time it has to be neat and clean. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. प्रायोरिटी आप खुद हो, आपकी हेल्थ है, उसके बाद बाकी सारी चीजें आती है. आपकी हेल्थ को ध्यान देना होता है, थोड़ा बहुत वर्कआउट इधर उधर. माइंड में हमेशा अच्छी चीजें जानी चाहिए. स्टॉप जजिंग पीपल, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. इवन इफ समवन इज टॉकिंग अबाउट एनीथिंग विच इज नॉट मेकिंग सेंस, चाहे वो ऑफिस में, चाहे आपके रिलेटिव्स में, कोई भी, किसी से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है. बट इफ इट इज नॉट मेकिंग सेंस टू यू, डू नॉट रिएक्ट अनलेस यू कैन टेक इट बैक. क्योंकि वो कैसे भी हो सकता है और सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग होती है. सम पीपल यू माइट गेट ऑफेंडेड व्हाट दे आर सेइंग बिकॉज अभी आपका लेवल ऊपर हो चुका होगा क्योंकि आप दर्शन पढ़ रहे हैं, आप खुद को रिफाइन करने लग गए हैं. तो हो सकता है आपको कुछ चीजें अच्छी न लगे. आपके अंदर एक इरेजिस्टेंस फैक्टर आएगा कि मैं कुछ बोलूं, बट देन आपके अंदर हो सकता है वो भी फैक्टर हो कि पता नहीं सामने से क्या रिएक्ट आएगा. एंड देन आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू गिव इट बैक और नॉट. एंड इफ you are not able to give it back then and there, then you will be in your guilt again कि फिर मेरे पढ़ने का इतना क्या फायदा हुआ है ना. तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब ठीक हो जाएगा एक बार में. ये कंटिन्यू रहता है. तो इट्स अ जर्नी. तो जब तक आपकी वो कंप्लीट पर्सनालिटी उभर के ना आए, जस्ट बी इन प्रोसेस अगेन. क्योंकि हमको लोग चाहिए, हमको ऑफिस में 4 लोगों से बातें करनी है. हमको, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप आइसोलेटेड हो जाइए, ना, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. बैलेंस करो. वो दिन आएगा व्हेन पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग यू. वो आता है, वो अपने टाइम से आता है. अपनी जर्नी बरकरार रखनी होती है. और क्या कह रही थी, आई फॉरगॉट. तो बैलेंस में रखना है सब कुछ, एक्सट्रीम में नहीं जाना है फिलहाल. अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है, करते रहना है, खुद को खुश रखना है. बीच बीच में होगा किसी ने कुछ बोल दिया, आपकी किसी रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ हो गई, मेक श्योर आपका जो स्पैन ऑफ टाइम है उस चीज से इम्पैक्टेड रहने का वो कम हो. मेरे साथ था, लाइक मुझे कई महीने लग जाते थे एक टाइम पे. नाउ इट इज जस्ट ओवरनाइट, टोटली 1 hour मैटर, दैट्स इट.
उससे ज़्यादा मैं किसी भी चीज़ को इन्फ्लुएंस्ड अभी रखती नहीं हूँ। अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, किसी से मेरा झगड़ा हो गया तो आई डोंट, एंड कुछ भी चीज़ ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है कि आप जैसे किसी से झगड़ा हो गया, अनलेस द पर्सन हैज़ अब्यूज्ड यू। इफ टर्म्स आर गुड, नो नीड टू ब्रेक अप, कीप टॉकिंग। अगर बात उतनी खराब नहीं हुई है, ज़रा सी बात है, दैट्स ओके। ये सॉरी कौन बोलेगा, क्या बोलेगा, डजंट मैटर एट ऑल। अगर राइट बंदा है या बंदी है तो जिसको आना होगा ना तो वो आएगा। बट इन दैट केस आप जज मत करने लग जाना किसी को। अगर एक खराब निकला या सारे खराब निकलेंगे, ऐसा नहीं होता है। अपने आप को टाइम दो, दूसरों को टाइम दो, कीप टॉकिंग, नेवर होल्ड ग्रज फॉर एनीवन, ऑलवेज थिंक दैट मनी इज सेकेंडरी। इस देश को अभी अच्छे लोगों की, अच्छे माइंड की बहुत ज़रूरत है। पता नहीं, ये मैंने अपनी शेयरिंग की है, जो जो मैंने सीखा है। मैं साइकोलॉजी की बुक पढ़ रही हूँ, एक्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ। उसमें ये था कि आप मॉर्निंग में जब उठते हो तो कभी कभी चिड़चिड़ कर उठते हो। वो चिड़चिड़ क्यों होती है? अगर हम उसको बैक ट्रैक करें तो काफ़ी कुछ निकल कर आता है। इट कुड बी यू माइट नॉट हैव स्लेप्ट ऑन टाइम, आप वक्त पर ना सो पाए हो सकता है आपने ठीक से खाना नहीं खाया हो सकता है आप पानी पीना भूल गए हो, या आपको बीच में उठना पड़ गया हो। रीजन कुड बी एनीथिंग एनीथिंग। तो आप उसको ट्रैक करो कि क्या रीजन हो सकता है कि मैं जब मॉर्निंग में उठा हूँ या उठी हूँ, क्यों इस तरीके से। अगर रीजन फाइंड किया जा सकता है, अगर आपने फाइंड कर लिया, ओ ठीक है मैंने पानी नहीं पिया था या मैं बीच में उठ गया था, तो नाउ यू आर सॉर्टेड कि फाइन, आई वोंट हैव टू डू दैट अगेन। लेकिन अगर नहीं, तो फिर एक ही चीज़ है कि आपको शायद वो 1-2 घंटे की नींद और चाहिए। 1-2 घंटे की नींद अगर और चाहिए तो उसके लिए थोड़ा जल्दी सोना हो चाहिए। तो अगेन एवरीथिंग विल गेट सॉर्टेड। बस कुछ भी चीज़ करिए, उसके रूट कॉज पर जाके देखिए वहाँ क्या प्रॉब्लम थी। आई एम श्योर वो आंसर मिलता है, एंड यू गेट मैच्योर्ड, यू गेट improved, lifestyle get improved, and after that you become loved ones to everyone. I can bet your personality will spark. Once upon a time मुझे कोई पसंद नहीं करता था, बट आज है। There are people around me who likes me. The only thing you have to be not worry about, but just take care of yourself. गिव प्रायोरिटी टू योरसेल्फ। अगर आपको किसी से बात करनी है बट आपने कसम खा रखी है कि मैं उससे बात नहीं करूँगी या करूँगा क्योंकि फॉर सो एंड सो रीज़न, बट आपके मन में शांति नहीं है, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग। अगर आपका मन कर रहा है कि किसी को कॉल कर लो, हो सकता है कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाए, कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, सब मन का वहम होता है। अगर आपको किसी से बात करने से या कुछ भी करने से मन की शांति मिल रही है, डू इट, दैट्स ओके। ऐसा कोई काम हो नहीं सकता जो मन की शांति से हो और वो गलत काम हो। ऐसा कोई काम नहीं होता है। तो बी हैप्पी, नॉट पॉसिबल, बट बी ब्यूटिफुल, बी हेल्दी from body and mind also. See you again.